मेरठ शहर को हिला देने वाला एक चौंकाने वाला अपराध। एक पति जिसने प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। एक ऐसा धोखा जो पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। यह है सौरभ राजपूत की दर्दनाक और भयानक कहानी। अरे मुस्कान ऊपर देखो, ऊपर देखो। अब शर्म मत करो, ऊपर करो। अब तो मुस्कान आराम से करो, आराम से जेल में जाकर आराम से यार। शराब पर डाले ढोंगी बाबा। चलो ढोंगी बाबा, ओए ढोंगी बाबा। सौरभ राजपूत 29 वर्षीय पूर्व मर्चेंट नेवी अधिकारी ने 2016 में मुस्कान रस्तोगी से शादी की। अपनी पत्नी के साथ अधिक समय बिताने के लिए उन्होंने अपनी प्रतिष्ठित नौकरी छोड़ दी, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जिसे वो अपनी जिंदगी मानते थे वही उनकी मौत की साजिश रच रही थी। ये मुस्कान ने पूरा प्लानिंग मुस्कान की थी। उसने ये प्लानिंग की थी नवंबर में कि इसको मार के कहीं गाड़ दे। गाड़ने के बाद मैं ये बता दूंगी कि ये वापस चला गया अपना वहाँ, ये विदेश चला गया, वापस नहीं आया। नवंबर में इसने जगह ढूंढ रही थी गाड़ने के लिए, लेकिन उसको उस समय जगह नहीं मिली। अब इसने एक और प्लानिंग की कि समय इसका दोस्तों से भी कई पूछा कि मैं पूजा का कुछ सामग्री गाड़ना चाहती हूँ। फिर एक हिंट किया इसने कि अगर कोई मर्डर हो जाए तो कहाँ गाड़ा जाएगा, तो इसके दोस्तों ने सबने मना कर। तब तक इसको जानकारी हुई कि फरवरी में ये वापस आएगा। 22 फरवरी को इसने पहले से प्लानिंग कर रखी थी। इसने चाकू खरीदे, गई शॉप पे शारदा रोड पे, वहां पे इसने 2 चाकू खरीदे 800 रुपए में, मुर्गा काटने का नाम लेके, चिकन काटने के लिए मुझे चाकू चाहिए। उस दिन इसने प्लान किया था शराब में इसको दवाई मिला के सुलाने। 2019 में उनके घर एक बेटी का जन्म हुआ, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रही। सौरभ को पता चला कि उनकी पत्नी मुस्कान का उनके ही दोस्त साहिल शुक्ला के साथ अफेयर चल रहा था। दिल टूटने और अपनी बेटी के भविष्य के बीच फंसे सौरभ ने शादी जारी रखने का फैसला किया, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला था। 2023 में आर्थिक परेशानियों के चलते सौरभ को लंदन जाना पड़ा, जहां वे व्यापारी नौसेना में काम करने लगे। इस बीच मुस्कान आराम से भारत में रही और अपने परिवार से आर्थिक सहायता लेती रही। शराब की लत ने सौरभ और मुस्कान के रिश्ते को और भी बिगाड़ दिया। फरवरी 2025 में वह अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए भारत लौटे, लेकिन यह वापसी उनके लिए घातक साबित हुई। चार मार्च 2025 की रात सौरभ घर लौटे, बेखबर कि उनकी मौत का जाल बुना जा चुका है। उसी रात मुस्कान और साहिल ने उनके खाने में नशे की दवा मिला दी। जब वे बेहोश हो गए तो साहिल ने बेरहमी से उन्हें चाकू से गोद डाला और मुस्कान ने उसे पूरा सहयोग दिया। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अपराध छिपाने के लिए उन्होंने सौरभ के शव को 15 टुकड़ों में काट दिया। एक एक कर सभी टुकड़ों को प्लास्टिक के ड्रम में डाला, उसे सीमेंट से भर दिया और ढक्कन बंद कर दिया। वे सोच रहे थे कि अब यह राज हमेशा के लिए दफन हो गया, लेकिन सच ज्यादा दिनों तक छुप नहीं सकता। कुछ दिनों तक सब सामान्य लगता रहा, लेकिन सौरभ के परिवार को शक हुआ। जब उनका कोई पता नहीं चला तो उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, वे इंदिरा नगर के एक किराए के अपार्टमेंट तक पहुंचे। वहां एक अजीब सी बदबू आ रही थी और फिर मिला वह ड्रम जिसमें था सौरभ का कटाफटा शव। मुस्कान और साहिल के झूठ ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाए। कड़ी पूछताछ के बाद उन्होंने गुनाह कबूल कर लिया। 19 मार्च 2025 को उन्हें अदालत में पेश किया गया।
लेकिन इंसाफ का एक और चेहरा देखने को मिला। कोर्ट के बाहर गुस्साए वकीलों ने उन दोनों पर हमला कर दिया। और जैसा कि उनका अमानवीय चेहरा यहीं खत्म नहीं हुआ, हत्या के 11 दिन बाद मुस्कान मनाली में साहिल के साथ होली मनाती नजर आई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो आग की तरह फैल गया। लालच के नाम पर बर्बाद हुई एक जिंदगी, एक ऐसा विश्वासघात जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सौरभ राजपूत का मामला एक डरावनी याद दिलाता है, कभी कभी जो हमारे सबसे करीब होते हैं वही सबसे खतरनाक साबित होते हैं। इस केस के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताएं। और ऐसे ही और सच्ची अपराध कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।